गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रखे होंगे। आपको लग रहा है सर आप 2 दिन के बाद आए, मतलब मुझे लगा हाँ 2 दिन तो मुझे हो गया है। ठीक है। मैं जैसे कि मैंने वीडियो डाला था, एक लाइव मैंने स्ट्रीम भी किया था रात को 12 बजे के आसपास। कब की बात है, परसों की बात है ये, जिसमें कि मैंने मुंबई में जो है ना, क्या होता है यहाँ पे आप जब मरीन मुंबई में आप मरीन ड्राइव वाले एरिया में, हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से थोड़ा ही दूर है। मरीन ड्राइव वाले एरिया में आप जाते हो, वहाँ पे जो है वो मॉडिफाइड गाड़ी, पहले एक ज़माने में घोड़ा गाड़ी चला करती थी वहाँ पे। एक ज़माने में जो है हॉर्स वाला जो था ना गाड़ी, वो चला करता था। तो उस घोड़ा गाड़ी पर लोग बैठ के जो है वो अपना होटल ताज, इंडिया गेट, वो पूरा एरिया देखा करते थे, कोलाबा कॉजवे, वो सब एरिया। अब गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है कि भाई घोड़ा गाड़ी जो है वो नहीं अलाउ है यहाँ पे। तो लोगों ने क्या किया है कि चूंकि ट्रेंड वैसा बना हुआ था, तो लोगों ने कारों को मॉडिफाई कर लिया घोड़ा गाड़ी जैसा, तो कारें चलती है क्योंकि उनको परमिशन है। तो हम लोग उस तरह की एक घोड़ा गाड़ी जो कि मारुति जैन को मॉडिफाई करके बनाई गई थी, उससे हम लोगों ने एक राइड किया। और किसी बच्चे ने लिखा भी कमेंट में कि सर बॉम्बे में रहते हैं, सर ने ये सब देखा नहीं क्या? सब देखा है हमने। बॉम्बे में हमने मतलब ऑलमोस्ट सारा हिस्सा देखा हुआ है, चाहे बांद्रा हो, चाहे कोलाबा कॉजवे हो, चाहे कोलाबा का एरिया हो, चाहे अलीबाग हो, सब देखा हुआ है हमने। चाहे अक्सा बीच, वो एक गाना है ना, आप तुझे अक्सा बीच घुमा दूँ, ठीक है ना? तो अक्सा बीच हो गया, टर्नर रोड, ठीक है, पेडर रोड, सब कुछ देखा हुआ है हमारा। लेकिन जब किसी आप जैसे हमारे रिलेटिव आए हुए थे, तो उन्होंने नहीं देखा हुआ था, तो उनके साथ जब आप घूम रहे हैं और आप यदि मान लो जान रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं, आप बोलने वाले उसको जो जो गाड़ी से घुमाते हैं ना, वो आपको ज्ञान देते रहते हैं, आधा गलत देते हैं, आधा गलत बतलाते हैं। जैसे वो बोल रहा था कि इंडिया गेट में जो है वो नीचे दरवाजा है, दरवाजे के नीचे किसी की अस्थियां रखी हुई हैं, है ना, वो ऐसी कुछ तो भी काल्पनिक कहानी। जबकि वो जॉर्ज पंचम जब आए थे, उनके स्वागत में बना था वो इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया बोलना चाहिए, नॉट इंडिया गेट, इट इज़ गेटवे ऑफ इंडिया। तो तो वो कहानियाँ बताते हैं, तो सामने वाला जो बाहर का होता है उससे जो है वो इंटरेस्ट डेवलप होता है, अच्छा ये वो है, ये वो है टाइप से। ठीक है, इन्फॉर्मेशन मोर ऑथेंटिक उसे समझ में आती है। तो ऐसा नहीं कि मैंने देखा नहीं है, लेकिन यदि मैं बीच में टोकूँ, अपना ज्ञान बीच में डालूँ, तो कि वो मुझे अशोभनीय भी लगता है। और दूसरी बात है कि वो मजाक किरकिरा करता है। समटाइम आपको पता भी होना, तब भी आप चुप रहेंगे ना, तो कुछ शायद नया पर्सपेक्टिव देखने मिलेगा। आपको ये भी जानने मिलेगा कि सामने वाला व्यक्ति गलत बोल रहा है, और गलत को किस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है। मतलब मैंने देखा कि वो जो राइड वाला ड्राइवर था, उसने आधी बातें गलत बोली, लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस से बोली उसने। ठीक है, तो मतलब ह्यूमन पर्सनालिटी के आपको अलग अलग आयाम देखने मिलते हैं। तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, आप कितने ही होशियार क्यों ना हो, लेकिन जब आप कई लोगों से मिलते हैं ना, तो हर जगह अपनी होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। समटाइम कीप क्वाइट, समटाइम जस्ट लिसन थिंग्स, क्योंकि आप चीज़ों को सुनेंगे तो आप जानेंगे, उनको एनालाइज कर पाएंगे। आप ही बोलते रहेंगे तो कैसे सुनेंगे, कैसे एनालाइज कर पाएंगे, बताइए। ठीक है ना? हम लोगों ने वो सब देखा पूरा है हिस्सा। और रात को फिर काफ़ी लेट तक, तो मतलब तो सुबह ऑब्वियसली बात है, सुबह हम वीडियो नहीं बना पाए, तो वही वीडियो रिलीज़ किया। अब आप सोच रहे होंगे कि वो आपके जो जितना आप सर आपने पहले इतने साल से आपने इतना टेंशन दिया कि कौन है, एक्चुअली भारती की रियल सिस्टर है। आरती जो है भारती की रियल सिस्टर है, जो उनसे 1 साल छोटी है सिर्फ। और उनके हस्बैंड विक्रम, वो भी आए हुए हैं, विक्रम सिंह। दोनों के दोनों जो है वो मध्य प्रदेश में पुलिस में है। ठीक है, और मध्य प्रदेश पुलिस के अंदर है, तो दोनों एडिशनल एसपी हैं। आरती जो है वो एडिशनल एसपी पन्ना है, और विक्रम जो है एडिशनल एसपी जो है वो छतरपुर है। और एडिशनल एसपी बहुत बड़ी पोस्ट होती है, मतलब जिले में एसपी होता है और एडिशनल एसपी होता है, उसके बाद तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट होता है। तो अब वो बहुत जल्दी वो दोनों दोनों जो है वो एसपी बनने वाले हैं। ठीक है, मतलब अबाउट टू प्रमोट, है ना, मतलब अगला पोस्टिंग उनका वही होगा। तो पॉइंट ये है कि उन लोगों को छुट्टियां बड़ी मुश्किल से मिलती है, मतलब उनको 2 साल 3 साल तक वो ट्राई करते हैं, तब जाके 3 4 5 दिन का छुट्टी मिल पाता है उन्हें। तो किसी प्रकार से दोनों, और क्योंकि दोनों को दो दो जिले मैनेज करने हैं, दोनों जिले से छुट्टी लेकर एक साथ निकलना, मतलब वो कोइंसिडेंस वाले, मतलब वो बहुत मुश्किल हो जाता है कॉम्बिनेशन बैठाना, कि एक को छुट्टी कभी मिलेगी तो दूसरे को कभी मिलेगी। दोनों को साथ छुट्टी मिलना चाहिए तो वो आ सकते हैं, नहीं तो पहले भी कभी आए, लेकिन पहले कभी एक आया दूसरा नहीं आया। ठीक है, वैसा चलता रहा। फिर साथ में उनके जो बच्ची, जिस बच्ची ने आप बोल रहे थे कि मेरा मोए मोए कर दिया, ठीक है, तो वो बच्ची जो है वो उन्हीं की बच्ची है ना।
उसका नाम है अनाया। मेरे बेटे छोटे बेटे का नाम है अनय। दोनों में 1 साल का फ़र्क है। अनाया 1 साल छोटी है, अनय 1 साल बड़ा है। ठीक है, खैर मैं कहता हूँ कि जो है जब आप परिवार को या फैमिली मेम्बर्स को, रिलेटिव्स को, जो आपके क्लोज है, उनको आप समय देते हैं ना, उस समय का वैल्यू होता है। बहुत सारी बातें, नई पर्सपेक्टिव आपको मालूम चलते हैं, नई चीज़ें आप सीखते हैं। अभी मालूम है कहाँ गए सब लोग, भारतीय बच्चे और जो है उनके बच्चे और पूरा पूरा उनका परिवार, सब लोग गए साउथ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये गए हैं कहाँ पर, ये लोग गए केरल। केरल में गए ये लोग अलप्पी, मुन्नार और कोची, वो सब देखने गए हैं। पूरा एक 4-5 दिन का जो भी टूर है इन लोग का। और मैं नहीं गया। क्यों नहीं गया मैं? मेरे को बहुत कहा, लेकिन मेरे पास चूंकि रिकॉर्डिंग का काम है, मेरे पास अभी चूंकि कोर्स अबाउट टू फिनिश है, तो मुझे रिकॉर्डिंग्स करनी है ना, मुझे आपके डीपीएस टेस्ट, बहुत सारा काम, मेरे पास पूरा स्टाफ है, लेकिन मैं चूंकि क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और दूसरा, ऑफलाइन सेंटर जो है बायोमेट्रिक का कमांड सेंटर, उसका काम जोरों शोरों पर चल रहा है। और उसकी जो है वो जिससे मैंने आपसे कहा कि उसका मतलब अबाउट टू फिनिश वर्क है, अबाउट टू फिनिश वर्क है, मतलब बस कुछ दिन में वर्क जो है वो डन हो जाना चाहिए इसका। ठीक है, जैसे आप देखो कि ये दिख रहा है आपको। ठीक है, ये बिल्डिंग है अपना बायो जो है कमांड सेंटर दिख रहा है, कमांड सेंटर का बिल्डिंग है पूरा ये। ठीक है, तो उसमें बहुत सारा इंटीरियर का, इसका उसका सब तमाम काम, बेंचेज वगैरह, वो जितना होता है ना एक तो इट्स अ कमांड सेंटर, मतलब असेंबली रूम से लेके हर चीज़ बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से पूरी बन रही है इसमें। और मतलब उसका काम चल रहा है और बड़ा काम है। मतलब सच कहूँ तो मुझे मतलब इकोनॉमिक रूप से मुझे पूरा स्क्विच कर दिया गया है इस पूरे का। मतलब बहुत बड़ा काम है ना, तो पैसा बहुत सारा लग जाता है इस पूरे में। ठीक है, तो खैर जो भी है, और ये मैं समर्पित करूंगा आप सभी बच्चों को कि भाई ये सेंटर जो है इट इज शुड बी द सेंटर फॉर एक्सेलेंस। ठीक है, नीट के लिए जो बच्चे सबसे ऑथेंटिक कहीं ऑफलाइन जाके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कमांड सेंटर, इट इज़ नॉट अ कोचिंग क्लास, इट्स अ कमांड सेंटर, जहाँ आप क्लास करेंगे, क्लास के बाद आपका कोई पोर्शन कमजोर रहेगा, वहाँ भी एक्स्ट्रा फैकल्टी लगे रहेंगे, मतलब हर बच्चे पर पर्सनली ध्यान दिया जाएगा। तो ये वो आपके लोकल गार्जियन से लेके हर चीज़ पर फोकस किया जाएगा, और एक कमांडो के समान ट्रेनिंग आपको रियल टाइम में सामने दी जाएगी आपको। ठीक है, तो ये वैसा सेंटर होगा। तो इसका बहुत सारा काम, बहुत सारी पॉलिसी मेकिंग, मतलब कई मैं क्या ही बताऊं कितना काम चल रहा है कि मेरे पास एक भी घंटा इधर उधर खिसक नहीं करता है। मैं इन लोग के साथ में केवल रात में घुमाऊँ, मैं केवल इनके साथ में, मैं केवल आपको रात में घुमाऊँ इनके साथ में लेट नाइट तक, क्योंकि मेरे पास वही टाइम था, और वो एडजस्ट भी किए मेरे साथ में उस चीज़ को लेके। खैर, तो समटाइम्स आपको कभी कभी प्रायोरिटीज़ को अपने फेर बदल, तो ताश के पत्ते फेंटते ना, होते पत्ते सभी हैं प्लेइंग कार्ड में, लेकिन आपको कई बार चीज़ों को रीप्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि ये पहले ये बात में ये कर लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं, लेकिन चीज़ें करनी पड़ती सारी। मैं वही बोलूँगा कि मैंने जो है से देखा मैंने कि विक्रम भी बता रहे थे कि सिविल सर्विसेज भी जो है ओवरनाइट फॉर्च्यून चेंज करता है व्यक्ति का, मेडिकल प्रोफेशन भी ओवरनाइट फॉर्च्यून चेंज करता है व्यक्ति का। ठीक है, जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक दुनिया में कुछ बदलाव नहीं दिखाई पड़ेगा आपको। वो बताते हैं कि पुलिस में हम लोग ऐसी ऐसी घटनाएं देखते हैं कि हमको खुद को लगता है कि इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। कई सारी ऐसी घटनाएं, ऐसे क्राइम देखते हैं हम लोग, और ये सब उनका बड़ा सब कुछ जो है साइकोलॉजिकल एरर है। मतलब लोगों का मिस जजमेंट करना, लोगों का जो है गलत चीज़ों को से प्रेरित होकर, मतलब उनका बोला था कि जो क्राइम से बचने के बहुत सारे शो जो आते हैं ना, वो क्राइम करने का तरीका सिखलाते हैं। जितने भी क्राइम से बचने वाले शो आते हैं ना, कोई क्राइम क्रिमिनल को कैसा क्राइम हो गया, सावधान इंडिया, इस तरह के जो होते हैं, क्या क्या आते हैं, सावधान भारत, वो तमाम तरह के जो शो आते हैं OTT प्लेटफॉर्म पे, इस तरह क्राइम बेस्ड मूवीज होती है, वो क्राइम करने का तरीका बतलाती हैं, और लोग वैसे ही क्राइम करने की कोशिश करते हैं। पुलिस हालांकि तब भी पकड़ लेती है। तो पॉइंट ये है कि मतलब उनका बोला था कि जितना दिमाग में भी हमेशा ये बात होता है, जितना सही दिमाग में डालेंगे उतना बेहतर हमारा आउटकम होगा। मतलब वॉट एवर वी लर्न, हम हमेशा उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सही चीज़ें सीखिए, सही लोगों के संपर्क में रहिए, सही चीज़ें सीखिए, अपना ध्यान रखिए, लोगों के मनोविज्ञान को समझिए। ठीक है, कई बार सुनना बोलने से अधिक इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।